हाय कन्हैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया विनोद जी, आप बताओ क्या चल रहा है। बस अभी सर्दियों को जो है बैंगलोर में एंजॉय किया जा रहा है। अच्छा कन्हैया, ये मैं सोच रहा था कि अ, जो एक्विपमेंट का एप्लीकेशन है उसके बारे में, बिकॉज मेरे कुछ जो साथ वाले लोग हैं वो अप्लाई करना चाहते थे। ओ, तो क्या है, ये ऑन हो गया है एप्लीकेशन या अभी क्या है इनकी डेट्स वगैरह अभी? बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, तो हमने एप्लीकेशंस चालू होके ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए और अभी और 20 दिन बाकी है। 25 नवंबर को लास्ट डेट है। आप अगर चाहो तो मैं क्विकली आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ ताकि आपको और थोड़ी समझ बन जाए कि क्या एक्यूमेन फेलोशिप क्या है इस साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ बदलाव हुआ है? 25 नवंबर बता रहे हो? 25 नवंबर 2022 बिल्कुल 25 ये और लास्ट डेट है ना? यस। ओके। और कुछ बदलाव है? अगर थोड़ा सा आप मुझे, आपसे लास्ट टाइम बात हुआ था तो आप बता रहे थे कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह आप लोगों ने इस बार थोड़ा हिंदी में बनाया है और हिंदी में एफर्ट किया है ताकि एक वाइडर रीच हो पाए। तो थोड़ा अगर आप शेयर कर दो ना तो मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, एंड देन मैं बाकी लोग को भी शेयर कर पाऊँ। डेफिनेटली, तो इस साल आई थिंक मेजर चेंज ये रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव और जो उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे पहुँच सकें। क्योंकि हमारा जो एक्यूमेन कम्युनिटी है, जो अभी पिछले 8 सालों में जो हमने बनाई है, तकरीबन 225 फेलोज़ का कम्युनिटी हमने जो क्रिएट किया है और उनके लीडरशिप में हमने जो काम किया है, उसमें से हम जो देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1/3 कम्युनिटी जो है, वो सिर्फ़ रूरल और ट्राइबल फेलोज़ के से कंप्राइज़ हो रही है। तो हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव रहा है विनोद जी कि कैसे हम जो अलग-अलग रीजन से हो, जहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं रहा है, जैसे कि झारखंड हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो, जहाँ से कोई फेलोज़ रहे नहीं है। और जो रूरल और ट्राइबल रीजन्स में जो काम कर रहे हो, जो काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे, काफ़ी जो ग्राउंड पे काम चल रहा है। तो हमारा वो मेन ऑब्जेक्टिव इस साल है कि हम कैसे उन तक पहुँच सकें। इसलिए एक छोटा-सा स्टेप था कि कैसे हम हिंदी भाषा से लेकर हम उन तक पहुँच पाएँ। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे भी एक बार बात करूँ और आपसे थोड़ा इनपुट्स ले लूँ इसी के बारे में। ये बहुत सही है कन्हैया, और मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है। हुँ, हुँ, हुँ। क्या होता है कहीं न कहीं दिमाग में हमारे फेलोशिप प्रोग्राम जैसे सुनते तो एक एलीट वर्ड हमारे दिमाग में घुस जाता है कि बिल्कुल, फेलोशिप जो है वो सिर्फ़ अर्बन लोगों के लिए है, जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके रहे हैं उनके लिए है। ज बट जितना मेरा अनुभव है एक्यूमेन के साथ, वहाँ पे आप उन लोगों की तलाश कर रहे हो जो चेंज मेकर्स हैं कहीं न कहीं, बिल्कुल, जो ज़मीन पर वास्तव में बदलाव लेकर आ रहे हैं, चेंज को कहीं न कहीं पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है कि एक इनिशिएटिव है, खासकर जब आप ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को या जो लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर कन्या आप झटपट अगर मुझे आप बता पाओ तो कि क्या है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ अगर बदलाव होंगे तो उसको हम देख पाएँगे। डेफ़िनिटली। 1 सेकंड दीजिए मुझे। जी हाँ, सो आई थिंक लेकिन अभी बहुत अच्छा है ये तो, बहुत ही कलरफुल प्रेज़ेंटेशन दिख रहा है। कोशिश रही है हमारी पहली बार जो हिंदी में जो आई थिंक आप जब से आपसे बात हुई थी पिछली बार, तो सोचा कुछ कोशिश करके देखें, तो माफ़ कीजिए अगर कुछ ऊपर-नीचे रहा होगा भाषा में तो। नहीं, नहीं, अ बहुत ही सुंदर लग रहा है ये प्रेज़ेंटेशन। तो यस, तो आई थिंक ला जैसे मैंने कहा कि हमने ये 2014 में चालू किया था और आई थिंक इस साल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम और स्ट्रॉन्ग सोशल लीडर्स को लेके आए कम्युनिटी में, जो अच्छा काम कर रहे हैं ग्रास रूट्स पे। फेलोशिप क्या है, राइट? आई मीन जस्ट आई थिंक आप और बेहतर तरीके से बता ही पाओगे बाद में, बट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि जो सोशल लीडर हो, कोई भी जो समाज के लिए काम कर रहा हो, बेसिकली पॉवर्टी और इनजस्टिस को मिटाने के लिए जिसकी एफर्ट ली जा रही है, कहीं कहीं भी किसी भी तरीके से, आई थिंक हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और इस फेलोशिप का पार्ट रहिए ताकि आपकी भी लीडरशिप के जर्नी में हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सके। एक मिनट, मैंने पीछे वाले पे जाना। बिल्कुल। एक जो मेरे को लगता है आप यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हो, बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो ना, हम्म, जो नेटवर्क की बात कर रहे हो। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप इंडिया में एक नेटवर्क है हम्म, एक्यूमेन फेलोज़ का, अराउंड द वर्ल्ड भी है। हाँ, बिल्कुल। तो अलग-अलग कंट्रीज़ में एक्यूमेन फेलोज़ हैं, जैसे इंडिया में एक्यूमेन फेलो है, वैसे अराउंड द वर्ल्ड 9 भी अलग। कंट्रीज में, हर बिल्कुल। हाँ, हर देश में नहीं, बट कुछ कंट्रीज़ में है। बिल्कुल, दूसरा इंडिया में भी मैं बताता हूँ आपको एक छोटी-सी चीज़ कि प्लीज़, इंडिया में प्लीज़। भी जो ये नेटवर्क है ना बहुत ही यूज़फुल है। जैसे मैंने लास्ट ईयर अपना हम लोगों ने ग्रेजुएट हुए इससे, हुँ, हुँ। एंड जब कोविड रहा,
और कोविड के दौरान जो है मैंने देखा इस नेटवर्क का बहुत बेनिफिट हुआ। हुँ, हुँ। मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो पाया और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें फंडिंग में सपोर्ट किया। वाओ! हमें कोविड के दौरान जो है वैक्सीनेशन के अवेयरनेस पे काम करने के लिए कुछ हमें फंड्स मिले। हुँ, हुँ। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें मटेरियल शेयर किया कोविड से जुड़े हुए, हिंदी में, अंग्रेजी में। तो ओके। ये जो नेटवर्क रहा मैंने देखा बहुत यूज़फुल रहा। इवन आज अगर मेरे को कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, हुँ, हुँ। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? या व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा भी ईमेल पे है या वैसे भी आप कई लोगों से कनेक्ट हो गए हो, तो आपको ना जस्ट एक फ़ोन उठाया आपने, मैसेज किया, ठीक है? यकीन मानिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास। तो ये एक ना बहुत बढ़िया चीज़ है मुझे लगता है कि आज के डेट में हम जो बार-बार कहते हैं कि नेटवर्क इज़ करेंसी, हुँ, एक्चुअल में जो है एक्यूमेन फेलोशिप आपको कहीं न कहीं एक इतना बड़ा और वास्ट नेटवर्क देता है और इसमें हर तरह के लोग मिल जाएँगे आपको। इसमें आपको मिल जाएगा कोई सोशल एंटरप्रेन्योर होगा, कोई एनजीओ का लीडर होगा, कोई सिविल सर्वेंट भी होगा। हुँ, बिल्कुल। कोई हो सकता है कि सरकार के साथ पहले काम कर रहा हो, अब किसी सोशल इनिशिएटिव पे काम कर रहा है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। या बिल्कुल, कर रही हैं, ऐसे भी लोग हैं। दूसरा आपको इसमें अ, अलग-अलग मुद्दों पे काम करने वाले लोग मिलेंगे। हुँ, कोई चाइल्ड राइट्स पे काम कर रहा है, कोई अनसेफ माइग्रेशन पे काम कर रहा है, कोई लाइवलीहुड पे काम कर रहा है, कोई बच्चों के बिल्कुल। एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जिससे कि जो है मूक, बहरे या जो बच्चे हैं, जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, हुँ, हुँ। उनके लिए मदद मिल रही है। कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहा है जहाँ पे कि सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिल सकता है। तो यू हैव अ वैराइटी ऑफ पीपल, हुँ, वैराइटी ऑफ ब्रेन्स, यस, वैराइटी ऑफ राइट। आइडियाज़ टू कनेक्ट में। तो ये बिल्कुल। मैं ज़रूर मेरे को लगा कि आपको रोक लूँ मैं यहाँ पे बिकॉज़ ये नहीं, नहीं, हम बहुत बिल्कुल, जल्दी से कहते हैं नेटवर्क, नेटवर्क इज़ नथिंग ये ना आपको इतना बड़ा नेटवर्क दे रहा है, ठीक है? मैं कह बिल्कुल, रहा हूँ इंडिया में भी हाँ, उसके अलावा जो अब्रॉड में आप अलग-अलग लोगों से कनेक्ट होंगे, उनसे जो चीज़ों को सीखेंगे, वो अलग चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी फेलोशिप खत्म हो जाएगी लेकिन ये नेटवर्क चलता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइफ़ लॉन्ग जर्नी। यस, बिल्कुल, लाइफ लॉन्ग जर्नी वाला चीज़ है। तो बिल्कुल। मतलब मुझे इसका मुझे एज़ एन इंडिविजुअल भी बेनिफिट हुआ है और मेरी ऑर्गनाइज़ेशन को भी बेनिफिट हुआ है और इस नेटवर्क से कई लोगों की जानें कहीं न कहीं बची हैं। ठीक है? वॉव! यस। थैंक यू सो अब मच आई आपकी थिंक नीरू जी आपने बहुत सही आई थिंक डाइवर्सिटी का जो एंगल है जिसका जो उद्देश्य हमारा ये था राइट ये अगेन इस साल का जो विजन भी था कि कैसे और डाइवर्स कोहॉर्ट हम बना पाए आई थिंक आपने बहुत सही तरीके से वो एक्सप्लेन किया थैंक यू सो मच मैं क्विकली एलिजिबिलिटी बेसिक जो एलिजिबिलिटी है राइट जो न्यूनतम 5 वर्ष के कार्य अनुभव वाले आवेदक जो है जो बेसिकली 5 इयर्स मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जिनका हो और जो टैकलिंग बेसिकली जैसे मैंने कहा पॉवर्टी और इंजस्टिस पे काम कर रहा हो किसी भी कॉज एरिया में जैसे विनोद जी आपने बहुत सही तरीके से कहा अच्छा मान लो कि कने मेरा अनुभव 5-4 साल 9 महीने का है, 4 साल 5 महीने का है। मुझे कंसिडर करोगे आप? तो बेसिकली जो ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस है जो हम चाह रहे हैं कि 5 साल का हो इस सेक्टर में अगर आपका 3 साल से भी ज़्यादा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 5 साल से 1 महीना भी कम रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज़ इस सिस्टम में हमने वैसे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल के रखा है क्योंकि हमने देखा कि 5 साल के जो कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनको शायद से प्रोग्राम उतना बेनिफिट नहीं रहा है हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। एक और चीज़ है कने मैं यहाँ पे जोड़ूँगा कि ना ये हम जो अनुभव की बात करते हैं 5 साल वाला, ये हुँ, इसलिए भी हुँ। थोड़ा ज़रूरी है कि अ, आप सिर्फ़ अपनी बात को नहीं रख रहे होते हैं यहाँ पे, आप दूसरों की बातों को भी सुन रहे होते हैं। तो बिल्कुल, इसमें कई सारे छोटे-छोटे, कई सारे बड़े से भी वर्कशॉप्स होते हैं, ठीक है? जो बिल्कुल। मैंने अनुभव किया, तो उसमें आपके पास एक इस लेवल की मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है हुँ, हुँ। कि आप अपनी बात तो रखो, साथ में दूसरे की बात को भी समझ पाओ और उसके साथ भी एक सामंजस्य बैठा पाओ। हुँ? ये मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जर्नी आप अकेले नहीं करते हो, ठीक है? बिल्कुल। जैसे होता है ना कि नाव जब चलाते हो आप, ठीक हुँ, है? हुँ। हुँ, हुँ। तो आपके पास सिर्फ़ नाव रहेगी और पतवार नहीं रहेगी तो आप नहीं चला पाओगे। तो ये बिल्कुल। जर्नी आप कोहोर्ट के साथ करते हो। तो आप मान लीजिए नाव है तो पतवार जो है कोहोर्ट है। तो वो तभी सामंजस्य बैठेगा जब आप एक मैच्योरिटी, एक एक्सपीरियंस लेके आओगे। बहुत सही दूसरा कहा। 5 साल इसलिए भी मुझे लगता है कि शायद कहीं ज़रूरी है कि हुँ, हुँ। आपने ज़िंदगी को कुछ एक लेवल पे एक्सपीरियंस किया है अपने वर्क को, अपने काम को, हाँ?
तभी आप बिल्कुल, वहां पे शेयर कर पाओगे। अभी मैं जस्ट कॉलेज से पास आउट हूँ, हो सकता है कॉलेज का एक्सपीरियंस हो, बट हम यहाँ पे आपके कार्य अनुभव की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए ये जो 5 साल की बात करते हैं, तो वो 5 साल जरूरी है, ताकि आप भी अपने अनुभव को साझा कर पाओ और आपके अनुभव से भी कोई दूसरा व्यक्ति सीख पाए। तो बिल्कुल, ये सीखने सिखाने वाला फेलोशिप है, मुझे लगता है, जितना मेरा अनुभव रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेरे कुछ साथियों ने जो है एक छोटा सा खुद का अपना एक वर्कशॉप किया। हम्म, फेलोशिप खत्म हो गई 1 साल पहले, हाँ, हम्म, बट वो आज भी कर रहे हैं। बिकॉज हम एक दूसरे से आज भी सीख रहे हैं, एक दूसरे को आज भी सिखा रहे हैं, और कल भी सीखेंगे और कल भी सिखाते रहेंगे। वाह, तो ये उसके लिए अनुभव जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू विनोद जी। आ, जी हाँ, और मेजर आई थिंक ये एक कमिटमेंट की जो बात आती है, राइट, कि 1 साल का जो ये प्रोग्राम है, आई थिंक विनोद जी आप भी बता ही सकते हो कि 1 साल का जो प्रोग्राम किस तरीके से होता है, किस लेवल पे होता है। उस पे जाने से पहले मैं क्विकली एक बार डेट्स एक बार बता देता हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सो 10 अक्टूबर को हमने एप्लीकेशन लॉन्च किए थे। अभी 25 नवंबर को, जैसे हमने कहा कि ऑनलाइन जो फर्स्ट स्टेज रहेगा, पहला चरण, 25 नवंबर को लास्ट डेट रहेगी। फिर उसके बाद हम तकरीबन 200 के आसपास लोग, आई थिंक 150 के आसपास लोग कुछ दूसरे चरण में आ जाएंगे। उससे फिर 150 से हम जाएंगे तकरीबन 60-70 लोगों पे, जो सिलेक्शन कॉन्फ्रेंस, जो आखिरी राउंड रहेगा 2 दिन का, जहां से हम 40 लोगों को दो कोहॉर्ट्स में, जो हम दो बैचेस जो डिवाइड होंगे, उसमें हम 40 लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके। जी, जी हाँ, यस। विनोद जी, अभी मैं आई थिंक आपकी मदद चाहूंगा। मैंने ये इंग्लिश में ही रखा है क्योंकि मैं इसका इसेंस नहीं खोना चाह रहा था, बट आई थिंक आप आपका अनुभव, आई थिंक काफी, अगर आप कुछ खास कोई स्टोरी या कुछ अगर एग्जांपल आपके दिमाग में आता हो करिकुलम को लेके, तो आई थिंक आपसे सुनना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज है, है। और दूसरा जो आपने बताया, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, हम्म, क्योंकि अगर आप ना कोई भी चीज खाना बना रहे हो और आपने जो है उसमें आलू डाल दिया है, सब्जी और डाल दी है, तेल डाल दिया है, लेकिन आप नमक डालना भूल गए हैं और आपने गैस चलाना भूल गए हैं। तो कंटिन्यूटी ना, अगर मतलब हर चीज की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ठीक है, कमिटमेंट जरूरी है। तो कहीं ना एक प्रोसेस को फॉलो करना है कि गैस जलाना है, कढ़ाई रखना है, तेल डालना है, मसाला डालना है, सब्जी डालना है, तो तब जाके अच्छी सब्जी तैयार होती है। बिल्कुल। ठीक है। सेम जो है एक्यूमेन फेलोशिप का जो मेरा अनुभव रहा है, एक बड़ी अच्छी कहा, मतलब छोटी सी चीज है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में मैं थोड़ा घबरा रहा था कि दिमाग में ना ये इलीट 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 फेलोशिप का कॉन्सेप्ट भरा हुआ था। तो एक वर्कशॉप हुई थी हमारी शुरुआती दिनों में, जहाँ पे आपको अपनी जर्नी बतानी थी। ठीक है। हम्म, तो आप अपनी लाइफ जर्नी को बताते हो। मैं बड़ा सोचा कि भाई कैसे बताएंगे, कहाँ पढ़ाई की, क्या चैलेंजेस है, तो कुछ कुछ ना पिक्टोरियल फॉर्म में हमें बनाना था और बताना था। हम्म, मैंने कुछ बताया एंड देन मुझे लगा कि मैं ही नर्वस हूँ। ठीक है। जब वहां गया पता चला कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नर्वसनेस फील हम्म, कर रहा है, बट एट द एंड हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है एक सपोर्ट सिस्टम को फील कर रहा है। करेक्ट। ठीक है। वो एक बहुत अच्छी चीज थी, और वहाँ एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि आप कभी कभी आप डांस फ्लोर पे होते हो, हम्म, कभी यस। कभी आप डांस फ्लोर के ना बाहर होते हो, तो आप ना बालकनी से बैठ के देख रहे होते हम्म, हो। जब आप डांस फ्लोर पे हो, हाँ, मस्ती ऐसे ऐसे पूरा कर रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं कि आप क्या एरर्स कर रहे हो, क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जब आप बालकनी में होते हो, तब आप देख रहे होते कि अच्छा, वो आदमी ऐसे डांस कर रहा है, कन्हैया हम्म, ऐसे डांस कर रहा है, विनोद ऐसे डांस कर रहा है। हम्म, ये जो ये कहने को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल। मेरे एक्चुअली रोंगटे खड़े हो गए। तो सो ये स्वीट। हकीकत है एक्चुअली। यस। ठीक है। और ये अनुभव आपको जो ना लाइफ को चेंज करता है। जैसे मेरे को कोविड हुआ, हम्म, अ, और उसके बाद थोड़ी सी जर्नी मुश्किल हुई, लेकिन मैं उसको बैटल कर पाया। हेल्थ वाइज चलो अभी मैं बेहतर हो गया हूँ, हम्म, हम्म, बट उसके ना बिकॉज मैंने अपने सामने मौतों को होते हुए देखा है। ठीक है। तो वो जो पूरी एक मेंटल स्ट्रेंथ को गेन कर पाना, हम्म, ये भी रहा। अगर ये शायद मैं इस कोर्स या इस फेलोशिप के थ्रू नहीं गया होता, तो मैं आज एक मजबूत इंसान उस लेवल पे नहीं होता। अब यस। मुझे कोई भी ना प्रॉब्लम्स आती है,
मुझे दिक्कत नहीं होती है। एक इसमें बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है गुड सोसाइटी रीडिंग्स का। हमें लगता है कि क्या है पढ़ाई-लिखाई करके, हमको दे दिया गया है 5 पेज, 6 पेज या 10 पेज या 20 पेज की। एक्चुअली जो इसमें अनुभव आपको बताया जाएगा, जिस तरीके से उस गुड सोसाइटी रीडिंग के थ्रू लेके जाया जाएगा। जैसे हुँ, एक कहानी हम लोगों ने बहुत बचपन में भी पढ़ी है, गुड सोसाइटी रीडिंग में भी हमने पढ़ा। एक बेसिकली कितनी ज़मीन, तो बिल्कुल। कितना आप चाहते हो कि आप कितने रिसोर्सेज़ एक्वायर करना चाहते हो? किस तरह के रिसोर्सेज़ एक्वायर करना चाहते हो? एंड हुँ, एट द एंड आप क्या चाहते हो? हुँ, 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 एट द एंड आप चाहते हो कुछ फुट की ज़मीन जिसमें आप समाहित हो जाओ, बिल्कुल। या एट द एंड आप चाहते हो कि ऐसा बदलाव हो जो निरंतर रहे, सस्टेन रहे? क्या चाहते हो? तो ये आपको कोई आंसर्स नहीं देगा, ये हुँ, पूरा जो फेलोशिप है। ये आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन्स खड़े करेगा, आंसर आपको खुद ढूँढने हैं। बहुत सही कहा। तो ये चीज़ है, और आपको अलग-अलग ना, आपके साथ हो सकता है कि मैं आपसे डिफर कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, ये आपको बताया कि अगर ओपिनियंस डिफर होते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से डिफरेंसेस खड़े कर। बिल्कुल, बिल्कुल। वास्तविक जो है ज़िंदगी को जोड़ता है। एक सेमिनार होता है बेसिकली हमारा ऑथेंटिक वॉइस पे। हुँ, हुँ, ये नहीं कि आप कितना पावरफुल जो है माइक में जाके बोल ले रहे हो। ये नहीं कि आप जो है कितना ऑथेंटिक तरीके से या पावरफुल तरीके से लिख रहे हो। बिल्कुल। आप कितना ऑथेंटिक खुद हो, ये मायने रखता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हम अ, चाइल्ड लेबर पे हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, माइग्रेशन पे हमें ये करना। पता चल रहा है कि मैं खुद ही उन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। तो हुँ, ऑथेंटिसिटी जो होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी से डिलीवर होती है, डिराइव होती है। ना कि ऑथेंटिसिटी जो है सिर्फ़ अच्छा लिख देना इज़ नॉट ऑथेंटिसिटी, और बिल्कुल। वो भी ज़रूरी है, बट वो ऑथेंटिक वॉइस आपको कहीं न कहीं खुद को खोजने की तलाश करता है कि भाई आप अपने आप को खोजो और आप अपने आप को जो है ढूँढो। थैंक यू विनोद इसी जी, तरह यस, सिस्टम सिस्टम थिंकिंग वाला यस। है, वो ओह आपको एक यस! अलग बिल्कुल। ये जो है जोड़ेगा। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये आपको 3 चीज़ें सिखाएगा ये पूरा हुँ, हुँ, एक्यूमेन फेलोशिप। पहली चीज़ ये दिखाएगा, आप जब इसको अप्लाई ही करोगे ना, तो आपको कहीं न कहीं एक इंडिकेशन देगा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तभी आप कहीं न कहीं सोच रहे हो अप्लाई करने के लिए। बिल्कुल। दूसरा ये आपको खोजने में तलाश करेगा कि क्या आप वास्तव में लीडर हो? और तीसरा, अगर आप लीडर हो, तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है। बहुत तो सही। मैं यही कहूँगा जितने भी लोग हैं जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जो ग्रास रूट पे नहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं सोशल चेंज को, हुँ, हुँ। मूवमेंट को बूस्ट कर रहे हैं, वो इसको अप्लाई करें। 21 नवंबर लास्ट डेट है, तो प्लीज़ अप्लाई करें, और अगर कोई भी ज़रूरत हो तो करें। आपकी ईमेल आईडी क्या है? आई थिंक ये ईमेल आईडी पे सभी लोग रिप्लाई आई मीन अच्छा, जो इस भी वाले पे? आपकी क्वेरीज़ है, इंडिया फेलोज़ ये मैं ही सँभालता हूँ, तो आई थिंक कोई भी अगर किसी को भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ इस पे लिख सकते हैं और मैं आई थिंक आई विल बी हैप्पी टू सपोर्ट। ओके। और अगर वेबसाइट कोई है, वेबसाइट अगर किसी को ढूँढने में मतलब दिक्कत हो, तो क्या है वेबसाइट हमारी जिस पे जा एक्यूमेन सकते हैं? अकेडमी आप सर्च करोगे राइट गूगल पे, तो हाँ, आई थिंक वो आ जाएगी। मैं आपको लिंक भी शेयर कर लूँगा इस कॉल के बाद ताकि आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। बस एक ही परफेक्ट। टेक्निकल क्वेश्चन था, सॉरी विनोद जी, आई थिंक हम बातचीत हाँ, और हाँ, आई हाँ। थिंक पूरा प्रेज़ेंटेशन हमने हिंदी में तो बनाया है। पर मुझे आपके हाँ, एक्सपीरियंस से सिंस आप बोलते हो कि आप खुद भी एक ग्राउंड से जुड़े हुए आई थिंक वहाँ से आप आ रहे हो राइट? तो आपको हाँ। कुछ आई मीन इन टर्म्स ऑफ बिकॉज़ ये प्रोग्राम आई थिंक आप जानते हो कि इंग्लिश में रहेगा। अ, बट आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाह रहे हो राइट? जो एप्लीकेंट्स भी है, आई थिंक किस लेवल का इंग्लिश या कुछ दिक्कतें आ सकती है आपके हिसाब से या मैनेज हो सकता है? आई थिंक कुछ आप उस पे शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल, एक्चुअली ये ना दिमाग में है हमारे कि अंग्रेज़ी हमको चाहिए, इंग्लिश हमको चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको इतनी अंग्रेज़ी चाहिए ताकि आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे गुड सोसाइटी रीडिंग अगर आपको हुँ, 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 आप उसको समझ पाओ, आप पढ़ पाओ। अगर आप ना एक आप आपने अपनी अपनी अगर ग्रेजुएशन या पढ़ाई-लिखाई ना ठीक-ठाक की है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगा। बहुत दूसरी जो हम कनेक्ट होते हैं ना, जनरली हम अपनी भाषा में कनेक्ट होते हैं। सेमिनार में अगर कहीं पे एक अच्छी चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो
कभी कभी किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो दूसरी टीम वाले उसको ट्रांसलेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे सपोर्टर्स मिल जाएंगे जो आपको ना चीजों को समझने में मदद करेंगे। जरूरी ये है कि आप लोगों से मदद मांग भी रहे हैं या नहीं, या बैठे हुए हैं कि नहीं मुझको नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो मैं वेट करूंगा। हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम आपको लोग मदद करने वाले मिल भी जाएं, पर अगर बिल्कुल, कोई नहीं भी हो रहा है तो आपको खुद भी जो है मांग लेना है, और उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छा, मैंने कहा ना, ये कोहोर्ट वाली लर्निंग है। ये आप बिल्कुल। अकेले वैसे भी नहीं कर पाओगे, हाँ, बिकॉज ना तो एक्यूमेन वाले आपको जो है अकेले बैठा के सेमिनार करवाएंगे, ना ही आपको ना ही आपको मजा आएगा कि मैं अकेले सेमिनार। तो ये कोहोर्ट लर्निंग है, तो ये ना एक साथ लेके चलते हैं। तो आपको चाहे आप हिंदी लैंग्वेज के बेल्ट से आ रहे हो, चाहे आप तमिल से आ रहे हो, चाहे आप कन्नड़ा से आ रहे हो, आप गुजरात से आ रहे हो, आप असम से आ रहे हो, आप मिजोरम से आ रहे हो, आप आंध्रा से आ रहे हो, आप कश्मीर से आ रहे हो, आप दिल्ली से आ रहे हो, मुझे लगता है कि आप कहीं से भी आ रहे हो। हुँ, ठीक हुँ। है, लैंग्वेज बेसिक अगर आपको अंग्रेजी आती है जिससे आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूरा कोहोर्ट और एक्यूमेन टीम रहती है जो कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत सही। बेहिचक लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप में वो दम और वो जज्बा है कि आप कुछ बदलाव ला सकते हो या आप कुछ बदलाव ला रहे हो, ठीक बिल्कुल, है, और आप सीखने और सिखाने में विश्वास रखते हो, बहुत ये सही आपके कहा। लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अप्लाई करिए, जाइए indiafellows@acumen.org पर, कोई दिक्कत है तो वहाँ पे जाके आप कन्है या एक्यूमेन टीम से जो है बिल्कुल उनसे जुड़ संपर्क सकते हैं। कर सकते बिल्कुल। थैंक यू सो मच विनोद जी। आई थिंक एक लास्ट चीज़ इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट की जो हम हैं। बात कर रहे थे, तो आई थिंक 3 इमर्सिव्स हमारे होते हैं 6 दिन के, जहाँ पे पूरा समय देना पड़ता है। उसमें से इस साल जो आई थिंक आप चेंजेस भी बोल रहे थे राइट विनोद जी, इसमें से आई थिंक आपके टाइम पे भी आई थिंक 2 इन पर्सन सेमिनार्स थे, इफ आई एम करेक्ट? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो इस साल भी नहीं, वही। एक इन पर्सन था, एक हमारे समय में इन पर्सन हुआ था और बाकी सारे हमारे समय में वर्चुअल थे। करेक्ट। तो अभी से आई थिंक करंट सिनेरियो में आई थिंक 2 इन पर्सन सेमिनार्स रहेंगे और 2 वर्कशॉप्स रहेंगे और 1 वर्चुअल इमर्सिव सेमिनार रहेगा। टोटल डेट्स 5। टोटल 5 रहेंगे, बिल्कुल। और इसकी तक हम अब एग्ज़ैक्ट डेट्स हम सिलेक्शन कॉन्फ्रेंस के जब नज़दीक जाएँगे तब हम शेयर किया जाएगा ये डेट्स जैसे ही हम फाइनलाइज़ कर देते हैं। ओके, एक चीज और, इस पर आप लोग कितने लोग ले रहे हो, कितने लोगों को सिलेक्ट करने का है प्लान कन्है? इस साल जैसे मैंने कहा कि तकरीबन स्टेज 1 में हम होप कर रहे हैं कि अप्रॉक्स 1000 और एप्लीकेशन से हम स्टेज 1 से हम लेंगे कुछ 150 लोगों को स्टेज 2 में और फिर 150 से हम लेंगे 60 लोगों को स्टेज 3 में सिलेक्शन कॉन्फ्रेंस के लिए और वहाँ से हम 40 लोगों को फाइनलाइज़ करेंगे। अप्रॉक्स 40 आई एम होपिंग 1-2 ऊपर-नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन-कौन कैंडिडेट्स है, बट आई थिंक 40 लोग का हमारा वो हमने एक बेंचमार्क रखा है इस साल। कंपटीशन थोड़ा सा टफ है कि 1000 में से एट द एंड 40, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग की जो तलाश है वो उन लोगों के लिए है जो चेंज को पुश कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि उनके लिए ये शायद उतना मुश्किल नहीं है, उनको बस अपनी ऑथेंटिक वॉइस को सामने रखना है। बिल्कुल, अ, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी चीजें मेरे ख्याल से, और घबराने की भी जरूरत नहीं होती है इसमें कि ये वर्कशॉप है, ये लिखा जा रहा है। अगर आप रियलिस्टिक में चीजों को ला रहे हो तो मुझे लगता है कि प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है और बहुत ही मजेदार प्रोसेस होता है। मैं आखिर में ये भी कहूंगा कि ना, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये भी बहुत मजेदार होता है, तो आपको वैसे भी बहुत सारे चेंज मेकर से मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, मेरे जैसे भी कुछ लोग होंगे जो एक्यूमेन फेलोशिप कर चुके हैं, वही शायद आप लोग का इंटरव्यू ले मतलब जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यूज लेंगे। बिल्कुल, और वो एक रियलिस्टिक है, मुझे लगता है कि काफी बेहतर है। ठीक है करें, हमने लगता है कि हमने जो प्लान किया था कि थोड़ा सा हम जो है छोटा रखेंगे, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा बड़ा हो गया, बट ठीक है, मेरे ख्याल से यूजफुल होगा इसको। मैं भी शेयर करूंगा अपने लोगों के साथ ताकि वो चीज़ों को समझ पाएं, और जो एक लैंग्वेज बैरियर या बिल्कुल, दिमाग में रखते हैं कि नहीं एकदम बहुत टेक्निकल चीजें हैं, उससे बिल्कुल। शायद कहीं ना कहीं लोगों को निजात जी, मिले। पर आई थिंक एक्सपीरियंसेस जो आपने शेयर किए विनोद जी, आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे मोर देन एनी टेक्निकल डाउट्स। आई थिंक टेक्निकल चीज़ों के लिए कोई भी आई थिंक मेरे से संपर्क बिल्कुल कर ही सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ आई थिंक अगर हम एक इन्फो सेशन भी रख ही रहे हैं 11th और 17th को उसकी अच्छा। लिंक भी हम शेयर कर सकते हैं अगर किसी को कोई चाहता है कि और भी जानकारी जैसे अभी आपसे संपर्क हो ही रहा है लोगों से, ऐसे और भी फेलोज़ रहेंगे उस कॉल पे अलग-अलग रीजन से जैसे आपने कहा कि बिहार हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जहाँ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी फेलोज़ को इनवाइट करें।
और अलग-अलग उनके एक्सपीरियंसेस वो भी शेयर कर सके एप्लीकेंट्स के साथ। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अनय, तो कने इसको क्लोज कर